हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा जी। तो बच्चों, जैसा आपको पता है आजकल हम लोग आपकी क्लास 10 मैथ्स की जो एम एल अग्रवाल की बुक है उसका चैप्टर 11 डिस्कस कर रहे हैं। इसके इंट्रोडक्शन से लेकर बेटा PYQs के और एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन नंबर 1 to 17 तक के वीडियोस आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और आज का हमारा वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बेटा इसमें आपको कहा है कि इन अ ट्राइंगल ABC आपको A, B और C तीनों वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है और आपसे पूछा है बेटा कि वर्टेक्स A से जो मीडियन है उसकी लेंथ बताइए। सबसे पहले बेटा देखिए आप, मीडियन क्या होता है। मीडियन होता है जो वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को, लेट इट बी D, इसको ज्वाइन करे। ठीक, तो आपको बेसिकली AD की लेंथ बतानी है बेटा इसमें। पर उससे पहले बेटा आपको D के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, और D क्या है, BC का मिड पॉइंट है बेटा। तो देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालिए D पॉइंट के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, ये बेटा आपका जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है उससे आ जाएंगे आराम से। ठीक है, क्या है फॉर्मूला बेटा, एक बार लिख लीजिए। x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपके पास x1 5 प्लस 3 x2 अपॉन 2 एंड 3 y1 प्लस y2 कितना है बेटा, -1 अपॉन 2। तो यहाँ देखिए बच्चों क्या बन गया, 8 अपॉन 2, और यहाँ आ जाएगा बेटा 3 - 1 2 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। तो ये बच्चों आपके पास D के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 4,1। बस अब देखिए आप, अब तो क्लास 9th का क्वेश्चन हो गया। बस आपको AD की लेंथ बेटा फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ AD क्या होगा बेटा, फॉर्मूला लगा लीजिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसे जब आप लगाएंगे तो देखिए बेटा क्या बनेगा, x2 4 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस -3 होल स्क्वायर। क्या आ गया बच्चों, देखिए 4 माइनस 3, 4 माइनस 7 -3 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस -3 मीन्स 1 प्लस 3 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा आपका -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 दैट इज √25। बेटा लेंथ है तो इसलिए इसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे स्क्वायर रूट को। तो ये आपके पास 5 यूनिट आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। बस बच्चों को पहले ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है। वर्टेक्स से सामने वाली साइड का मिड पॉइंट, उसकी जॉइनिंग लाइन को मीडियन बोलते हैं। तो इसके हमने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले और उसके बाद सीधा लेंथ निकाल ली। ठीक है, बहुत ईजी है बेटा। तो आप इसे समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा है कि A12, B10, C40 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। यहाँ पर बेटा आपको फाइंड करनी है वर्टेक्स D। ठीक, तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। अब आपको ये पता है बाय द प्रॉपर्टी डायगोनल्स of a parallelogram bisect each other। ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को मिनटों में सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये जो डायगोनल है इसका BD और ये जो डायगोनल है इसका AC, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स अगर मैं इस पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन को P मान लूँ तो बेटा AP इक्वल्स टू PC होता है
एंड बी पी इक्वल्स टू पी डी होता है। वैसे आप लोगों को पता होगा क्लास 9th में प्रॉपर्टी आ जाती है आपके, ठीक। तो बस इसी से हम इसको शुरू करेंगे। तो देखिए बेटा, जो मिड पॉइंट ए सी का है वही मिड पॉइंट बी डी का है। बस दोनों को लिख लीजिए और कंपेयर कर लीजिए। देखिए कैसे करते हैं। देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ बी डी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब बेटा मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको तो फॉर्मूला लर्न हो चुका होगा अब तक। तो बी डी का मिड पॉइंट क्या होगा बेटा, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 एंड 0 प्लस वाई अपॉन 2। और ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा बेटा, 1 प्लस 4 अपॉन 2 एंड 2 प्लस 0 अपॉन 2। तो देखिए बेटा इसमें कैसे करेंगे हम, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर लीजिए। देखिए तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 किसके इक्वल है बेटा, 5 अपॉन 2 के। 2 से 2 कैंसिल, और देखिए बच्चों x कितना आराम से आपका आ गया, 5 माइनस 1 दैट इज़ 4। और देखिए यहाँ पर 0 प्लस वाई तो बेटा y हो जाएगा, y अपॉन 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है ये 2 अपॉन 2, सिंपल 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, y इक्वल्स टू आपके पास 2 आ गया। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, ये कितने हो जाएंगे बेटा, 4,2 एंड दिस इज योर आंसर। है बिल्कुल इजी। तो चलिए आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 के जैसा है, बस फ़र्क ये था वहाँ पर पूरी वर्टेक्स डी आपको फाइंड करनी थी, यहाँ पर वर्टेक्स ए बी सी डी गिवन है, सी में पी पॉइंट मिसिंग है और डी में एक क्यू कोऑर्डिनेट मिसिंग है, ठीक है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, इसका ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया जो मिसिंग है, ठीक है। बाकी पूरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम हो गया। इसीलिए आप देखिए मैंने 19th क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी लिखी थी उसको और कंडीशन को एज इट इज़ रहने दिया है। आप देखिए कितना इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा आपसे कहा है कि ए बी सी डी, ए -2 -1, बी 1 0, सी P3 एंड डी 1 Q फॉर्मिंग अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो आपको बेटा P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए प्रॉपर्टी यही लगेगी, बाय द प्रॉपर्टी डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इट मीन्स बी डी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट सेम होगा। तो चलिए देखिए बी डी का मिड पॉइंट निकालते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन 2 और यहाँ पर बेटा 0 प्लस Q अपॉन 2। ये किसका मिड पॉइंट आ गया बेटा, बी डी का। मतलब P के कोऑर्डिनेट एक बार हमने बी डी के मिड पॉइंट से ले लिए और एक बार ए सी के मिड पॉइंट से ले लिए बेटा। अब देखिए ए सी का मिड पॉइंट क्या आएगा आपके पास, -2 प्लस P अपॉन 2 एंड -1 प्लस 3 अपॉन 2। देखिए तो ये आ जाएंगे बेटा 2 अपॉन 2 Q अपॉन 2 और यहाँ आ गया बेटा -2 प्लस P अपॉन 2 और यहाँ आ गया बेटा ये 2 अपॉन 2, ठीक। वैसे आप काट सकते हैं लेकिन काटने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे इसमें। तो ऑन कंपेयरिंग बेटा ये आपके पास है -2 प्लस P अपॉन 2, ये किसके इक्वल आ रहा है, 2 अपॉन 2 के। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए बेटा। देखिए P क्या आ जाएगा, दिस 2 प्लस 2 4 और यहाँ देखिए बेटा Q अपॉन 2 है, ये 2 अपॉन 2 के इक्वल है, 2 से 2 चला गया, आपके पास Q की वैल्यू आ गई 2, ठीक। तो बस यहाँ पर आपको यही पूछा था, P और Q की वैल्यू आ गई आपकी, है ना इजी। तो चलिए आप इसको समझिए, फिर क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं बेटा। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 में उन्होंने आपको कहा है इफ़ टू वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3 2 एंड -1 0। बेटा जी वर्टेक्स ए को 3 2 सपोज कर लिया है और बी को -1 0। तो आपसे ये कहा है कि अगर इसके डायगोनल्स मीट करते हैं 2 -5 पर, मीन्स ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स है ना, क्योंकि आपको पता है डायगोनल्स तो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो पॉइंट P है इसकी कोऑर्डिनेट्स 2 -5 आपको गिवन है और आपको अदर 2 वर्टिसेस को फाइंड करना है। ठीक है बेटा जी, बहुत इजी है क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्टेक्स C और वर्टेक्स D के कोऑर्डिनेट्स अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं, C के XY और D के PQ। ठीक, और उसके बाद आप ये प्रॉपर्टी लिख दीजिए क्योंकि आपको मिड पॉइंट यूज़ करना है। अब देखिए आप फर्स्ट केस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एज मिड पॉइंट ऑफ AC। सबसे पहले बेटा हम P के कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं एज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो देखो बच्चों कैसे आएंगे बेटा, x1 + x2 अपॉन 2 मीन्स 3 + x अपॉन 2 एंड 2 + y अपॉन 2। और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बेटा क्या है ये किसके इक्वल है, 2 - 5 के इक्वल है। ठीक, तो यहीं से आप कंपेयर कर दीजिए। ठीक है ना, इसको आप लिख देंगे, ये गिवन है आपको, ये जो है 2 - 5 के इक्वल है। तो जब आप कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग देखिए बेटा, तो 3 + x अपॉन 2 ये आपके पास आ जाएगा 2, मीन्स 3 + x हो गया बेटा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई से 4, और यहाँ से बेटा आपका x आ जाएगा 4 - 3 1। ठीक है, ऐसे बेटा ये देखिए 2 + y अपॉन 2 -5 के इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 + y हो जाएगा बेटा -10 और y आ जाएगा बेटा आपका -10 - 2 दैट इज -12। तो आपके पास बेटा जो कोऑर्डिनेट्स हैं इससे क्या हुआ, जो आपका पॉइंट C है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके पास, 1, -12 आंसर। ठीक, अब ऐसे ही बेटा सेकंड केस ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एज मिड पॉइंट ऑफ BD। अब BD का मिड पॉइंट के तरीके से ले लीजिए बेटा। ठीक है ना, तो देखिए क्या आएगा आपका, ये इसको यहाँ कम इक्वल कर दिया तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास देखिए P - 1 अपॉन 2 और इधर आएगा बेटा Q + 0 अपॉन 2, और ये किसके इक्वल गिवन है बेटा, वही 2 - 5 के। ठीक है ना, ये तो आपका गिवन है। तो ऑन कंपेयरिंग देखिए बेटा P - 1 अपॉन 2 किसके इक्वल हुआ, 2 के, तो P - 1 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 2 2 4 और P आ जाएगा इस तरह से बेटा आपका 4 + 1 दैट इज़ 5। और देखिए Q अपॉन 2 किसके इक्वल आएगा बेटा, -5 के, तो बेटा Q कितना हो गया, 5 2 10 -10 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे बेटा तो आपका जो D पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, PQ है ना बेटा, तो ये 5, -10 आ गए। ठीक, बहुत इजीली कर पाएंगे बेटा आप इसको। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और जहाँ तक बेटा हमारी मेहनत की बात है वो तो आपको पता ही है, सर आपके लिए पूरी मेहनत से बेटा वीडियो बनाते हैं।
तो बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी अपने व्यूज़ शेयर करिए, जिससे वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और उनका ही बेनिफिट हो और सर को ही मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।